खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम, शालोम और बहुत शुक्रिया, थैंक यू कि आपने मेरी इस वीडियो को ज्वाइन किया। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं अपनी इन वीडियोस को 12 से 15 मिनट के अंदर अंदर ख़त्म कर दूं। शॉर्ट वीडियोस रखी जाएं, छोटी वीडियोस रखी जाएं ताकि आप आसानी के साथ इनको देख सकें, मुकम्मल कर सकें। और आज मैं ख़ास तौर पर एक बहुत ख़ास सीरीज़ आपके साथ शुरू करना चाहता हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो कि खुदा की बादशाहत के बारे में है कि खुदा की बादशाहत क्या है, what is the kingdom of God and the definition in detail about the kingdom of God। मेरे दिल में बहुत अरसे से ये था कि खुदा की बादशाहत के बारे में जो कुछ कलाम मुक़द्दस में हम देखते हैं, सीखते हैं, वो मैं आप सबके साथ शेयर करूं। लिहाजा आज इस सीरीज़ को मैं शुरू कर रहा हूं और इसकी बहुत सारी वीडियोस गाए बगाए मैं बनाता रहूंगा। ये तालीम मैं रिकॉर्ड करता रहूंगा और आपके लिए अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करता रहूंगा। आपको अगर बरकत मिलती है, आपको अगर कुछ नया सीखने को मिलता है इन वीडियोस में, तो आपको मेरी तरफ से पूरी इजाज़त है कि आप इन वीडियोस को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, बांट सकते हैं, जहां भी चाहें आप इसे पोस्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो बहुत सा कहा गया। आइए हम खुदावंद के कलाम में से खुदा की बादशाहत के बारे में सीखते हैं। आइए एक छोटी सी दुआ करेंगे और फिर खुदावंद की तालीम को देखेंगे। प्यारे आसमानी बाप, इस वक्त के लिए मैं तेरा शुक्र करता हूँ जो तूने मुझे दिया है कि इस तालीम के वसीले जो तेरी बादशाहत के बारे में है, तेरे और बेटे बेटियों को बरकत मिले, ब्लेसिंग मिले और उनको रूहानी तौर पर तरक्की मिले और वो जाने कि तेरी बादशाहत क्या है और उसकी डेफिनेशन जो है, उसकी तारीफ़ जो है वो बताई जाए, सिखाई जाए, बयान की जाए। इस सारे वक्त में मेरी मदद करना है रूह पाक, मुझे अपनी हदायत देना ताकि जो कुछ तेरी हदायत से है, तेरे कलाम में है, वही अपने बहन भाइयों के साथ, तेरे बच्चों के साथ शेयर कर सकूं। यीशु के नाम में आमीन, आमीन, आमेन। मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं खुदा की बादशाहत की डेफिनेशन। आई वांट टू डिफाइन द किंगडम ऑफ गॉड कि खुदा की बादशाहत में क्या कुछ पाया जाता है, क्या कुछ खुदा की बादशाहत के बारे में दुरुस्त है, सच्चा है, ठीक है, और क्या कुछ जो है वो खुदा की बादशाहत में कलाम के मुताबिक दुरुस्त नहीं है, गलत है, इनकरेक्ट है। ये सब कुछ जो है वो हम आज ज़रूर देखेंगे। द डिफरेंस बिटवीन अ किंगडम एंड डेमोक्रेसी, कि खुदा की बादशाहत में, या यूँ कहें एक बादशाहत में, एक किंगडम में और डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में फ़र्क क्या होता है, ये हमें समझना पड़ेगा। अगर आप इंडिया में हैं, पाकिस्तान में हैं, एक वक्त था, बहुत पीछे चले जाएं तो वहाँ पर मुग़ल्स की मुग़लिया हुकूमत थी और जो मुग़ल थे वो इंडिया और पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट पर राज करते थे, बादशाहत करते थे। और उसके बाद फिर हमने देखा जिस तरह से इंग्लैंड ने, यूनाइटेड किंगडम ने इंडिया और पाकिस्तान को कॉलोनाइज किया। उन्होंने अपनी बादशाहत का झंडा इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर, जब ये दोनों देश जो हैं ये एक ही थे, ये दोनों वतन जो हैं, ये दोनों नेशंस जो हैं ये एक ही थी, उस वक़्त उन्होंने इस हिस्से पर अपनी बादशाहत का कब्ज़ा जमा लिया, अपना झंडा जो है वो लहरा लिया और बहुत अरसे तक, तकरीबन 150 साल तक कम से कम इंग्लिस्तान ने इंडिया और पाकिस्तान, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत की। उस वक्त तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोगों ने एक बादशाहत के मातहत होते हुए, बादशाहत क्या होती है, कैसी होती है, क्या कुछ करना पड़ता है और क्या कुछ नहीं होता है, ये सब कुछ देखा और उसमें उन्होंने कुछ तरह से कुछ ब्लेसिंग्स भी पाई, मगर बहुत तरह से नुकसान उठाया, नुकसान भी पाए। और फिर हम जानते हैं कि
जमहूरियत के सबब से, डेमोक्रेसी के सबब से हिंदुस्तान पाकिस्तान जो है वो इंग्लिस्तान की हुकूमत से उन्होंने आज़ादी पाई और आज़ाद मुल्क बन गए और फिर जमहूरियत का राज आया. The experience about the biblical concepts of the kingdom in the Bible is about a king and his kingdom. अब जब आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं तो बाइबल मुकद्दस में जो बादशाहत के ताल्लुक से हमें तालीम मिलती है वो सारी की सारी तालीम बाइबल मुकद्दस में एक बादशाह के बारे में है जो खुदावंद यीशु मसीह है, और हम सब जानते हैं ये नई बात नहीं है, और उसकी बादशाहत के बारे में है. लिहाजा याद रखें, कभी ना भूलें कि पूरी की पूरी बाइबल जो है वो एक बादशाह और उसकी बादशाहत के बारे में है. ये हमारे जहनों से कभी ना निकले, ये हमारी मसीही ज़िंदगी से, हमारे दिल से, जहन से, ज़िंदगी से, रूह से कभी ना निकले कि बाइबल मुकद्दस जो है वो एक बादशाह और उसकी बादशाहत के बारे में है. क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट, ये तसव्वुर हमारे जहन में रहेगा तो फिर हम बाइबल को, कलाम मुकद्दस को फ़र्क तरीके से देखेंगे. अगर हम ये भूल जाएंगे कि बाइबल मुकद्दस एक बादशाह यीशु मसीह और उसकी बादशाहत के बारे में है तो फिर हमारी सोच बाइबल के लिए भी फ़र्क सी रहेगी, फ़र्क होगी. द बिब्लिकल कॉन्सेप्ट अबाउट द किंगडम, कि बादशाहत का जो बाइबल का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, आइए हम इस पर गौर करेंगे. और एक बात मैं शेयर करूंगा, आइडियाज़ कंट्रोल एवरीथिंग. जो आइडियाज़ होते हैं, जो आपके जहन में एक ख्याल होता है, एक आइडिया होता है, वो हर चीज़ को कंट्रोल करता है. एक आइडिया हर चीज़ को कंट्रोल करता है. Ideas not only control the world, ideas never die. याद रखें कि जब आपके पास एक ख्याल हो, एक आइडिया हो, ठीक है जी, वो आइडिया जो है वो कभी भी मरता नहीं है, बल्कि वो आइडिया जो है, बल्कि बहुत सारे लोगों के या कुछ लोगों के आइडियाज़ जो हैं वो दुनिया को कंट्रोल करते हैं. आइडियाज़ दुनिया को कंट्रोल करते हैं, इंसान नहीं. मगर आइडियाज़ इंसानों के अंदर से निकलते हैं, इस बात को समझें. और जैसे जैसे मैं किंगडम को डिफ़ाइन करने के ताल्लुक से ये बातें आपके साथ शेयर करूँगा, इन सारे सरमन्स को, इन सारे मैसेजेस को, इन सारी वीडियोस को आप ज़रूर देखते चले जाएं. आहिस्ता आहिस्ता खुदा का पाक रूह हम पर, आप पर, हम सब पर ये जाहिर करता चला जाएगा, बताता और सिखाता चला जाएगा कि खुदा की बादशाहत हकीकत में है क्या. The concept that anyone has determines how they see the life. जिसके जहन में, किसी के जहन में, आपके जहन में, मेरे जहन में जो कॉन्सेप्ट होता है, जो तसव्वुर होता है किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी बात के बारे में, किसी भी शख्स के बारे में, किसी भी सूरत हाल, सिचुएशन के बारे में, उसी से ये तय होता है कि हम दुनिया को किस तरह से देखते हैं. मिसाल के तौर पर अगर आप क्रिश्चियनिटी को, मसीहत को जमहूरियत के तस्वुर से देखते हैं तो फिर आपको दुनिया, पूरी की पूरी दुनिया वैसी ही नज़र आएगी, वैसी ही दिखेगी. मगर आप अगर सही तौर पर ये समझते हैं कि खुदा के ताल्लुक से जो कुछ है वो उसकी बादशाहत में है, वो उसकी बादशाहत है, और ये अगर आपका तसव्वुर है, आपका कॉन्सेप्ट है, तो फिर यकीनन आपको पूरी दुनिया इसी तरीके से नज़र आएगी कि पूरी की पूरी दुनिया जो है वो खुदा की बादशाहत और उसकी एक्सटेंशन, उसकी वुसअत का हिस्सा है. The Bible has a different concept from what we have been preaching and teaching. बाइबल मुकद्दस में जो कुछ हम समझते हैं, जो कुछ चर्च समझता है, जो कुछ मसीही समझते हैं, बाइबल मुकद्दस में जो बादशाहत का कॉन्सेप्ट है, तसव्वुर है, वो हमारे तसव्वुर से थोड़ा फ़र्क है.
وہ ہمارے تصور سے ڈفرینٹ ہے، اور ہم نے یہی دیکھنا ہے کہ یہ ڈفرینس ہے کیا، یہ فرق ہے کیا، تاکہ ہماری سوچ، ہمارا تصور، ہمارا کانسیپٹ، ہمارے آئیڈیاز مکمل طور پر بائبل میں خدا کی بادشاہت کے کانسیپٹ کے عین مطابق ہونے چاہیے۔ ان میں فرق نہیں ہونا چاہیے، ان میں خلا نہیں ہونا چاہیے، ان میں ڈفرینس کسی بھی طور سے نہیں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر کنگڈم کانسیپٹ از اپوزٹ فرام ڈیموکریسی کانسیپٹ۔ بادشاہت کا جو تصور ہے وہ جمہوریت کے تصور سے بالکل الگ ہے۔ جمہوریت جو ہے وہ فرق چیز ہے، فرق بات ہے، اور خدا کی بادشاہت جو ہے وہ فرق بات ہے۔ اب اس بات کو اچھے سے سمجھیں تاکہ خدا آپ کے ذہنوں میں، ہمارے ذہنوں میں اپنی بادشاہت کو واضح طور پر قلم بند کر سکے، درج کر سکے، امپرنٹ کر سکے۔ If your concept is wrong، اگر آپ کا تصور غلط ہے کسی بات کے لیے، your conclusions will be wrong، تو آپ کا نتیجہ جو ہے اس بات کے لیے غلط ہوگا۔ آپ کا تصور اگر کسی چیز کے لیے غلط ہے تو آپ کا نتیجہ بھی اس بات کے لیے غلط ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے فیملی میں دور کا کوئی رشتہ دار ہے جس سے آپ پہلے کبھی نہیں ملے، اور آپ اس شخص کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، ٹھیک ہے، اور آپ کو کچھ نہیں پتا وہ شخص اچھا ہے یا نہیں اچھا ہے، وہ شخص برا ہے یا نہیں برا ہے، وہ شخص پیار کرنے والا ہے یا نفرت کرنے والا ہے، وہ شخص گیونگ ہے، دینے والا ہے، گیور ہے یا نہیں ہے، یہ ساری باتیں آپ اس شخص کے بارے میں نہیں جانتے۔ آپ کے دور کے فیملی میں سے، خاندان کے کسی دور کے رشتہ دار نے آپ کو آ کر اس دوسرے رشتہ دار کے بارے میں بتایا، اور آپ کو بتانا شروع کیا وہ رشتہ دار، وہ شخص جو ہے وہ تو بہت برا ہے، بیڈ ہے، رانگ ہے، ساری بری باتیں اگر اس دور کے رشتہ دار کے تعلق سے آپ کے کانوں میں آئیں گی، ابھی آپ اس دور کے رشتہ دار سے ملے نہیں ہیں تو بھی آپ اس کے لیے اپنے ذہن میں ان باتوں کو سن کے ایک غلط کانسیپٹ، ایک غلط تصور جو ہے وہ آپ نے بنا لیا ہے۔ اب جو کچھ آپ نے اپنے ذہن میں اس شخص کے بارے میں کانسیپٹ، تصور بنا لیا ہے، آپ کا کنکلوژن، آپ کا نتیجہ بھی اس رشتہ دار کے بارے میں ویسا ہی بنتا چلا جائے گا۔ اور مزیداری کی بات یہ ہے، ابھی تک آپ اس دور کے رشتہ دار سے ملے نہیں ہیں، مگر پہلے آپ کچھ جانتے نہیں تھے، اب آپ کو کچھ باتیں بتائی گئی ہیں اور آپ کے کانوں نے وہ باتیں سنی ہیں، اور آپ نے اپنے ذہن میں ایک کنکلوژن، ایک تصور جو ہے وہ بنا لیا ہے۔ اب آپ اس تصور کو لے کے ہی اپنے ذہن میں آپ نے ایک نتیجہ بنا لیا ہے، اور اگر وہ رشتہ دار آپ سے ملنا چاہتا ہے، آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، شاید آپ اس سے بات بھی نہ کریں، شاید آپ اس سے ملیں بھی نہ، اور آپ کہیں کہ یہ تو بہت برا شخص ہے، کیونکہ آپ نے ایک تصور بنا لیا، اسی تصور پہ آپ نے اپنا کنکلوژن، اپنا نتیجہ بنا لیا۔ اور if your conclusions are wrong، اگر آپ کا نتیجہ، کنکلوژن آپ کے ذہن میں غلط ہوگا، رانگ ہوگا، پھر your theology will be wrong۔ اب ہم بائبل کی طرف آئے ہیں، بائبل کی تعلیم کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ کا تصور بائبل کے تعلق سے غلط ہے، غلط کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو غلط سکھایا گیا ہے، آپ کو ایک فرق تصور دکھایا گیا ہے، ایک فرق شکل بائبل کے تعلق سے دکھائی گئی ہے، وہی آپ نے اس کے تعلق سے اپنے ذہن میں ایک کنکلوژن، ایک نتیجہ بنا لیا ہے۔ جو آپ کا نتیجہ آپ کے ذہن میں بن چکا ہے، پھر آپ کی تھیولوجی وہ ساری کی ساری تعلیم ہے جو بائبل سے متعلق ہے، جو خدا اور خدا کی باتوں سے متعلق ہے، اسے تھیولوجی کہتے ہیں، اور میں جانتا ہوں آپ میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں اس بات کو جانتے ہیں۔ لہٰذا میں اس ویڈیو کو آج پارٹ 1 کو یہیں پہ ختم کرنا چاہتا ہوں، اور آج
फरवरी की 7 तारीख है। तो आज 2023 मैंने इस पहली सीरीज़ को, पहले सरमन को रिकॉर्ड किया है, द किंगडम डिफाइंड, बादशाहत की तारीफ, उसकी तफसील। और आज की इस वीडियो में मैं इसका निचोड़ जो है वो आज आपके सामने यही रखता हूँ, यही देता हूँ कि सबसे पहले हमें पाकरू की मदद से, खुदा बाप, खुदा बेटे, रूल कुदस की मदद से इस बात को अच्छे से समझना है कि खुदा के मुताबिक उसकी बादशाहत का तसव्वुर क्या है। जब ये हम समझने लगेंगे, हमारा कंक्लूजन, हमारा नतीजा बादशाहत के बारे में ठीक होता जाएगा। जब हमारा कंक्लूजन, हमारा नतीजा खुदा की बादशाहत के बारे में दुरुस्त होता चला जाएगा, हमारी अपनी थियोलॉजी, हमारी अपनी कलाम के ताल्लुक़ से, खुदा के ताल्लुक़ से जितनी भी तालीम है वो ठीक होती जाएगी। फिर हम खुदा की बादशाहत को सही तरीके से समझने लगेंगे और उसी तरह से फिर अपनी ज़िंदगी को एडजस्ट करते चले जाएंगे। फिर हम देखेंगे कि खुदा की बादशाहत की बरकतें, ब्लेसिंग, अबंडेंस, ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आती चली जाएंगी, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने ये कहा कि पहले तुम उसकी बादशाहत और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, फिर ये सारी चीज़ें तुम्हें मिलती चली जाएंगी। पहले अपने जहनों में हमने खुदा की बादशाहत की तालीम को दुरुस्त करना है। उसके बाद हमारी ज़िंदगी की हर चीज़ एक के बाद दूसरी खुद ब खुद ठीक होती चली जाएगी। और मैं गारंटी के साथ, पूरे एतमाद के साथ, ईमान के साथ, बिलीफ और फेथ के साथ आपके साथ ये बात करता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में इस बात को एक ज़िंदा सबूत के मानंद देखा है। खुदावंद आप सबको बरकत दे और गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आपके ख़ानदानों को बरकत दे। इस सीरीज़ की बहुत सारी वीडियोस आने वाले दिनों में मैं शेयर करता रहूँगा। अगेन, अगर आपको बरकत मिली है, आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं। यस्सु के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।